आध्यात्मिक जगत में आज का विषय है हमारा हंस। हंस अर्थात वो हंस पद क्या है। जैसे कि कोई आत्मा के विषय में जानता है कि आत्मा क्या है, ठीक उसी तरीके से हंस क्या है। कहते हैं कि उसी आत्मा को, परमात्मा को, हंस को, उनके हंस है। तो इस तरीके से आज हंस के विषय में समझते हैं कि हंस क्या है। तो इस विषय पे गहन तरीके से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि हंस क्या है। उससे पहले एक भजन लेते हुए चलते हैं, तब हंस विषय पर चर्चा करेंगे ठीक तरीके से। सहज मिलन हो जाएगा प्रभु से तुम्हारा, प्रभु से तुम्हारा। सहज मिलन हो जाएगा प्रभु से तुम्हारा, प्रभु से तुम्हारा। अगर चलोगे उन राहों पे संतों ने जो धारा, सहज मिलन हो जाएगा प्रभु से तुम्हारा। कि सहज मिलन हो जाएगा। सहज का मतलब बिल्कुल आसान। कब होगा? कुछ इसकी लाइन सुनते हैं, फिर हंस पद को समझते हैं कि किस तरह से होगा। मन को बनाओ निर्मल इंद्रिय सहित विषयों से, हो मन को बनाओ निर्मल इंद्रिय सहित विषयों से। बिगड़ी हुई है बुद्धि शुद्ध करो यतन से। चित मलिन अहम खास है राम रोड़ा तुम्हारा। सहज मिलन हो जाएगा प्रभु से तुम्हारा, प्रभु से तुम्हारा। कि जो मन है बिगड़ा हुआ और जो बुद्धि बिगड़ी हुई है, इनको निर्मल करो। इस चित्त को बिल्कुल सुंदर बनाओ। काम क्रोध मद लोभ मोह माश्चर्य कुमार, हो काम क्रोध मद लोभ मोह माश्चर्य कुमार। जीवन रूपी दर्पण पर लग ना पाएगा, दर्शन तभी पाएगा जब दर्पण मंजा तुम्हारा। सहज मिलन हो जाएगा प्रभु से तुम्हारा, प्रभु से तुम्हारा। दया क्षमा संतोष उदारता का गहना, हो दया क्षमा संतोष उदारता का गहना। सत्य विवेक अहिंसा और अचिंत रहना। प्रेम शांति और करुणा से कर ले अपना गुजारा। सहज मिलन हो जाएगा प्रभु से तुम्हारा, प्रभु से तुम्हारा।
इंद्रियों के विषयों को कर दे आज ही बंद। हो इंद्रियों के विषयों को कर दे आज ही बंद। मुक्ति खुद से ही पाए यम के लगे न फन। हंसरूप तुरकने मुक्त खुद निर्धारा। सहज मिलन हो जाएगा प्रभु से तुम्हारा, प्रभु से तुम्हारा। अगर चलोगे उन राहों पर संतों ने जो धारा, सहज मिलन हो जाएगा प्रभु से तुम्हारा, प्रभु से तुम्हारा। कि सहज मिल जाओगे प्रभु से। कब? जब अपने हंस पद को चीन लोगे तब। अब वो चीनोगे किस तरह से, पहचानोगे किस तरह से, जानोगे किस तरह से, अब इसी विषय पे चर्चा शुरू करते हैं। कि गुरुबोध पंचाकृति में कहा गया है, चौपाई है 446 नंबर, कि हे शिष्य प्रथम देह हंसा की ताही देह में झाई झांकी। कि हे शिष्य प्रथम देह हंसा की ताही देहते झाई झांकी। फिर चौपाई 447, झाई बिंब देह की आभा बसे तहाँ कोहं की धावा। फिर 448 चौपाई, कि बिंबकार भयो प्रचंडा इच्छा ते कीनो ब्रह्मंडा। तो यहाँ श्री राम रहे साहेब कहते हैं कि हे शिष्य प्रथम उत्पत्ति समय कि सत्य विचार आदि 5 तत्वों की शुद्ध देह हंस की थी। उसी देह को देख के देह रूप बिंब का प्रकाश हुआ। तहाँ हंस को मैं कौन हूँ ऐसी गाफिली हुई। तब 5 तत्वों की स्थूल देह धारण करके इच्छा से संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न किया। अब आगे चलते हैं। निर्णय सार चौपाई नंबर 63, दया क्षमा सत्य धीर विचारा 5 तत्व हंसा के सारा। फिर 65 चौपाई, याही देह हंसा ने देखी उपजो हर्ष निज प्रेम विषय की। चौपाई नंबर 68, पक्की ते कच्ची भय भाई भई स्फूर्ति हंस दियाई। 69 चौपाई नंबर, ई न जाना मैं मर्म भर्म भुलाना पक्की ते हंसा बिलगाना। 60 चौपाई नंबर, पिंड ब्रह्मांड भवै सो काचा तामे आप रहा जीव सांचा। 61 चौपाई नंबर, कच्ची के प्रताप ते भाई दूसरी इच्छा उठी बनाई। चौपाई नंबर 62, ताते नारी रूप निर्मावा सब कुछ कीना जो मन ना आवा। कि सत्य विचारशील अर्थात क्षमा दया धैर्य ये पक्के तत्व उलट करके क्रमशः से पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये कच्चे तत्व रूप कच्चा ब्रह्मांड प्रकट हुआ। कच्ची स्थूल देह में हंस आया। फिर इच्छा करके नारी आदि 84 योनियाँ रूपी पिंड ब्रह्मांड उसी ने बनाया और पक्का तत्व इसी पंच भौतिक शरीर में आ गया और छठवा कहीं नहीं है, अर्थात अलग कुछ नहीं है। वो जो हंस था जिसके होने से सब कुछ हुआ वो इसी देह में, देह कौन सी है? जो मनुष्य देह है, मैं आ गया। तो अब मनुष्य देह में आ गया तो कि मनुष्य देह को हम देह समझते हैं, विषय विकारों वाली चीज़ समझते हैं, इंद्रिय प्राण वाली चीज़ समझते हैं, जबकि हमें यह नहीं समझना, हमें तो अपने उस शुद्ध हंस रूप को जानना है। फिर कि इस तरह से हंस के द्वारा संसार की उत्पत्ति हुई। इस भौतिक जगत के भौतिक पदार्थ सब कच्चे हैं, नाशवान, और पक्का तत्व वही है अविनाशी जिससे यह जगत की उत्पत्ति हुई है, जो अनादि है, जो चेतन है सबका।
कि संत कहते हैं कि जब ना थी धरती, ना था अंबर, ना था सकल पसारा, परमानंद का जन्म नहीं था, कहाँ था हंस तुम्हारा। कि जब ये पांचों महाभूत नहीं थे, आकाश वायु अग्नि पृथ्वी जल, ये तीनों गुण भी नहीं थे, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, प्रकृति इत्यादि कुछ भी नहीं था, न भौतिक जगत न भौतिक जगत के विषय पदार्थ, तब तुम्हारा हंस कहाँ था। कि उस समय हंस कहाँ था। तो कबीर साहब कहते हैं कि कबीर जब ये जग नहीं, तब रहिए एक भगवान, जिन्हें देखा नज़र से, सो रहिए कौन मकान। कि कबीर साहब कहते हैं कि जब ये जग नहीं था, तब एक भगवान था, उसने इस सृष्टि का निर्माण किया, परंतु वह भगवान अब कहाँ है और किस व्यक्ति ने उसे अपनी आंखों से देखा, उस व्यक्ति का पता मकान हमें भी बताओ कि उसका मकान कहाँ है, जिससे हम भी बात कर लें। ये कबीर साहब का कि यहाँ आदि अनादि मनुष्य ही सत्य है, जो हंस स्वरूप है। ये पहले भी अपने हंस स्वरूप में स्थित था और आज भी है, समझ समझ का फेर है। अब यहाँ कि जो एक भगवान को, परमात्मा को, आत्मा को या हंस को एक शब्दों का नाम देते हैं, या कुछ विद्वानों का मत है कि ऐसी चीज़ जिसे जो कल्पित मानी हुई चीज़ है, जो कल्पना करके बनाई हुई चीज़ है, तो वहाँ भ्रमित चीज़। यहाँ कुल मिलाकर के बात समझने का ये है कि हंस आत्मा या परमात्मा जो शुद्ध चेतन है, जो सब घट के अंदर बैठ करके उस पिंड ब्रह्मांड को जो चला रहा है, या उसके होने से सब कुछ है, तो वही सत्य है। और ये मनुष्य तभी उसे जान पाता है क्योंकि मनुष्य देह रखने के पश्चात सारी चीज़ों का, पांचों तत्वों का, इंद्रिय प्राण इत्यादि चीज़ों का, सबका संयोग होकर सहयोग से बन करके एक स्थूल जब शरीर प्राप्त हो जाता, तो उसके माध्यम से वो उस चेतन जो स्वरूप परमात्मा है, आत्मा है, हंस है, उसको जानता है। ये देह नहीं होगा तो वो उस चीज़ को जानेगा भी नहीं, और इसके होने से सब कुछ है, और जब ये नहीं तो कुछ नहीं। अब इस विषय पर आगे बात करते चलते हैं कि कबीर साहब कहते हैं कि फहम आगे फहम पाछे, फहम दाहिने डेरी, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरी। फहम अर्थात समझ, समझदारी अपनी ही है। जो बात को समझे, हर क्षेत्र में समझ की ही ज़रूरत पड़ती है। तो अब कबीर साहब ने यहाँ समझाया कि झगड़ा एक निबेरो राम, जे तुम अपने जन से काम, ब्रह्म बड़ा की जिनरे उपाया, वेद बड़ा की जहाँ ते आया, यह मन बड़ा की जे ही मन माने, राम बड़ा की राम ही जाने, कहें कबीर हो भया उदास, तीरथ बड़ा की हरि का दास। कबीर साहब ने कितनी बड़ी बात को कितनी सहजता से कहा। अब यहाँ की हे जगत के कर्ता राम, अर्थात यह चेतन राम या बोलता राम, कि झगड़े को आप ही मिटाओ जिसमें तुम्हारे जन उलझे हुए हैं। कि ब्रह्मा बड़ा की जिसने ब्रह्मा की उत्पत्ति की, अर्थात जिसने ब्रह्मा को जाना या ब्रह्म को जाना। कि वेद बड़ा कि जिसने वेद को लिखा, अर्थात विचार को लिखने वाला बड़ा है या वेद बड़ा है। मन वही बड़ा है जो विवेक में प्रवृत्त होकर सत्य का निर्णय कर सके, क्योंकि जो मन बड़ा है या ये ही मन माने कि मन तो वही बड़ा हो सकता है जो बात को समझ रहा है और सत्य का निर्णय कर रहा है। कि राम बड़ा है या राम के विषय में जो जानता है, कि जो राम के विषय में जानकारी रख रहा है, वो जान रहा कि राम है, क्योंकि मनुष्य ही सबकी जानकारी रखने वाला है। तीर्थ को जानने वाला भी मनुष्य है। अब यहाँ पंचकृति दोहा 356 कि मानुष बिन कुछ न भयो, प्रथम मानुष नाम, मानुष से सब कुछ भयो, ब्रह्म रूप और नाम। मनुष्य ही चेतन है, मनुष्य के द्वारा ही भले बुरे का ज्ञान होता है। यह ब्रह्म है, यह मनुष्य की देन है। समस्त प्राणियों में सबको जानने वाला ही मनुष्य है।
मनुष्य के सिवाय कोई दूसरी चीज़ और नहीं जो ऐसा कुछ जाने। जब मनुष्य शरीर ही नहीं रहेगा, स्थूल शरीर नहीं रहेगा, तो वो किस चीज़ से जानेगा कि भगवान कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, कौन और कैसा है। मनुष्य के होने से सब कुछ है, और इसके होने से सब कुछ है, और इसी के होने से जगत। क्योंकि जब तक ये विषयों की सूक्ष्म वासनाओं में फंसा रहेगा, कामनाओं में फंसा रहेगा, उनके संस्कार बनाएगा, जन्म मरण का, इसका आना जाना समाप्त होगा ही नहीं। जब ये अपने आप को शुद्ध चेतन स्वरूप जो हंस पद है या आत्मा पद है, उसमें जब तक ठहरेगा नहीं। तो यहाँ कबीर साहब समझाते हैं कि दोहरा तो नौ तन भया पद ही न चीन्हे कोय, जिन्हें शब्द विवेकिया छत्रधनी है सोय। कि दोहरा, यहाँ दो तरह से मतलब है कि दो नए शरीर, स्त्री पुरुष। दूसरा दोहरा नौतन, अथवा उस जो चेतन हंस ने जब ये ध्येय धारण करी, जिसमें पंचभौतिक शरीर, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये गुण, इंद्रियां, प्राण, अंतःकरण, विषय, भूत, कोश, ये इत्यादि चीज़ें कि नौ तन, यानी कि नौ को जोड़कर एक नया तन करा, स्त्री एक पुरुष का। तो ये जो दो तन नए करे, इस नौ से कहने का भाव जो पांचों महाभूतों को और गुणों को जोड़कर, इंद्रिय प्राण सब चीज़ों को जोड़ जाड़कर, तो अब जो इसमें आकर के देह में रहा, जिसका एक पिंड बनाया गया, और उस देह में आकर के वो जो हंस रहा, कि अब हमें उसको समझना है कि जिन ये शब्द विवेक किया छत्रधनीय सोए, कि दो नए शरीर, एक स्त्री पुरुष, ये दो नए तन जिस हंस से उत्पन्न हुए और उस हंस पद को नहीं पहचानता, यही मनुष्य है और इधर उधर भटकता। टकसार पंचग्रंथि में हंसाना नारी पुरुष है, ये सब काल का फन, घास भासो मेट के साहब शरणानंद। हंस ना तो नारी तन है और ना ही पुरुष तन है, यह सब समय का ही फंदा है। इस नारी तन और पुरुष तन की आसक्ति त्याग कर है, अर्थात दुनियादारी को त्याग कर अपने शुद्ध स्वरूप हंस स्वरूप को पहचानना है और उसी में स्थिर होना है। कबीर साहब कहते हैं कि जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हताना को, छठी तुम्हारी हो जगह, तू कहाँ चला बिगोए। कि हे हंस रूप मनुष्य, तू जन्म से पहले भी मुक्त था और आज भी मुक्त है। इस पंच भौतिक शरीर में छठवा भी तू ही है, तुझसे ही उत्पन्न हुआ है। इस शुद्ध स्वरूप को भूलकर कहाँ जाता है, तू कहाँ भटकता है, तू ही तो सत्य है। कबीर साहब फिर समझाते हैं कि हंसा के घट भीतरे बसे सरोवर खोट, चले गांव जहाँ वहाँ नहीं तहाँ उठावन कोट। कि यह हंस स्वरूप मनुष्य अपने स्वरूप को भूलकर इधर उधर भटकता फिरता है, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी गिरजाघर, कभी गुरुद्वारा, कभी तीर्थ धाम इत्यादि, जबकि जिसकी वो तलाश कर रहा है वह स्वयं में ही है और खुद में ही है। मानुष विचार पंचग्रंथि, जो एक उपथि नहीं सोवे मानुष नाही, समझो बादर गगन के उपजे तुरंत बिलाही। कि जो मनुष्य स्वयं स्वरूप पद में स्थिर नहीं है वह मूर्ख ही है। ठीक उसी तरह से जैसे गगन में बादल उत्पन्न होते हैं, दिखाई देते हैं, तुरंत ही विलुप्त हो जाते हैं, ऐसे ही मनुष्य 84 के चक्कर में फंसे रहते हैं। कबीर साहब समझाते हैं कि गुणिया तो गुण ही कहे, निर्गुणिया गुण ही घिनाए, बैल ही दीजे जाए फर का बुझे क्या खाए। कि गुणी विचारवान व्यक्ति हमेशा उच्च विचार रखता है, तत्व की पहचान रखता है, अपने सत्य पद में स्थिर रहता है। अविचार अर्थात अविवेकी कभी विचार नहीं करता, और जो विचारवान व्यक्ति है उनकी बातों से संतुष्ट नहीं होता। वह व्यक्ति उस बैल की भांति है। यह जायफल है और इसका महत्व क्या है, जो इस तरह की बात को नहीं समझता। यहाँ कबीर साहब समझाते हैं कि हंस बगु देखा एक रंग, चरे हरियारे ताल, हंस छीरते जानिए बगु धरेंगे काल। हंस अर्थात विवेकी पुरुष, बगुला अर्थात अविवेकी विचारहीन व्यक्ति। कि हरियाले ताल, इस संसार में सब मनुष्य समुदाय हंस रूप है।
देखने में दो हाथ, दो पैर, रंग रूप सब समान रूप से दिखाई देते हैं, परंतु मूर्ख मनुष्य और विद्वान पुरुष की पहचान बातचीत के समय हो जाती है। इसी तरह से जिन महापुरुषों ने विवेक करके अपने हंस स्वरूप को पहचान लिया है, वे हंस रूप मनुष्य इस आवागमन अर्थात काल के जाल में नहीं फंसता, और अविवेकी पुरुष काल के जाल में ही फंसा रहता है, अर्थात 84 के चक्कर काटता रहता है। कबीर साहब फिर समझाते हैं, निर्णय यथा प्रमाण जिन लहे दृष्टि सोए, हे शिष्य हंत परे रहे अपन पद जोए। हद चले तो मानवा, बेहद चले तो साध, हद बेहद दोनों तजे ताकि मता अगाध। हद छोड़ बेहद गया, रहा निरंतर होए, बेहद के मैदान में रहा कबीर सोए। कि यहाँ कबीर साहब समझाते हैं कि सीमित दायरे में रहने वाला साधारण मनुष्य असीमित दायरे की तरफ बढ़ने वाला साधु रूप अपने को साधते हुए, और जो हद बेहद दोनों से गिर गया उसकी मति बुद्धि अर्थात बोराई हुई है, पगलाई हुई है, और ना वो इधर का है ना वो उधर का है, उसने तो मनुष्य जीवन को पाकर बर्बाद ही किया है। जो सीमित दायरे को छोड़कर असीमित क्षेत्र में चला गया, वो बेहदी मैदान जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसको कोई बंधन नहीं, जिसकी कोई आसक्ति ही नहीं, जिसके लिए ना कोई विषय है, ना कोई पदार्थ है, ना कोई भोग ही है, ना कोई पाप है, ना कोई पुण्य है, ना कोई धर्म है, ना कोई अधर्म है, ना कोई संकट है, ना कोई दुख है, ना सुख है, ना कोई इच्छा है, ना कोई वासना है, ना कोई कामना है, ना शरीर है, ना शरीर की इंद्रिय हैं, ना प्राण है, ना पंचभूत हैं, ना कोष है, ना अंतःकरण है, ना भूख है, ना प्यास है, ना शुभ है, ना अशुभ है, और ना किसी तरह का भय है। जिन्होंने ऐसा निर्णय किया है, या फिर संत पारखी महापुरुषों द्वारा उपदेश को पाकर के अपनी वास्तविक स्थिति अर्थात स्वयं स्वरूप में स्थित है। हे हंस रूप मनुष्य, उसी हंस रूप में न जीवन है न मृत्यु है। तू तो सदा अजर है, अमर है, अविनाशी है, अविगत है, अजन्मा है, अखंड है, अनादि है, मुक्त है, निराधार है, चैतन्य है और कारण से रहित है। कि यह हंस रूप मनुष्य वो कब है? जब निर्णय कर लेता है और अपने पारख पद में स्थिर हो जाता है, अर्थात उस चीज़ को परख कर समझ कर बोध कर लेता है तो वह अपने पद में स्थिर हो जाता। यह है हंस रूप। चलो इसको एक दृष्टांत के माध्यम से और समझते हैं। एक युवा लड़का किसी संत के पास पहुंचा। विनम्र स्वभाव से प्रणाम करके संत ने प्रणाम करके निवेदन करके वह संत से कहने लगा, गुरुवर मुक्ति क्या है और क्यों जरूरी है? तब संत ने उसकी बात को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहने लगे, मनुष्य जीवन पाकर तुम संतुष्ट नहीं हो। मनुष्य जीवन में तो सभी तरह के सुख हैं, भोग हैं, मौज है। जो भी जीव है सब अपनी अपनी योनियों में खुश हैं, परंतु तुमने मुक्ति की बात कही। चलो मुक्ति के विषय में बताते हैं। अब संत कहते हैं कि जैसे कि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, परंतु हमारी आशा के अनुरूप हमें फल प्राप्त नहीं होता, या कभी कभी हमारा सोचा हुआ पूर्ण नहीं होता। इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है जिसे हम देख और समझ नहीं पाते। वह शक्ति क्या है जिसे हम जानकारी नहीं रखते या हमारी समझ के जो परे है, जो हमें उलझाकर बंधन बनाए रखती है और हमारा भक्षण करती रहती है। इसे ही काल का जाल कहते हैं। इस काल के जाल से पार हो जाना ही मुक्ति है। लड़के ने कहा कि काल के जाल को कैसे तोड़ा जाए, कैसे पार हुआ जाए? तब संत कहने लगे, जब तक यह मनुष्य अपने जड़ अध्यास में लगा रहेगा तब तक काल के गाल में ही जाएगा। लड़के ने कहा, जड़ अध्यास क्या है? तब संत ने कहा, जब तक यह जीव अहम तुम में लगा रहेगा, तेरा मेरा, अपना पराया
और किसी वस्तु पदार्थ का स्वामी मालिक जब बनता है, जिस दिन यह मनुष्य मैं और मेरी को छोड़कर सत्य पद में स्थिर हो जाएगा, तब यह जड़ अध्यास छूट जाएगा। लड़के ने कहा कि सत्य पद क्या है? तब संत ने कहा, जब मनुष्य अपना देह संबंधी अभिमान और देह से संबंध रखने वाले इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, विषय, भूत, कोष, वस्तु, पदार्थ, इन सबको नाशवान जानकर और इनके विषयों और विकारों से निर्मोह होकर अपनी वास्तविक स्थिति में लौट आना ही सत्य पथ है। अर्थात उस सत्य चीज को जान लेना जिसे सारा संसार राम, भगवान, खुदा, अल्लाह, गॉड, आत्मा, हंस के नाम से जानता। उस पद में जब लौट आया तो वही सत्य है। तब लड़के ने कहा, वास्तविक स्थिति क्या है फिर? तब संत ने कहा, मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूं। संत कहने लगे कि भगवान बुद्ध एक दिन प्रवचन करते समय अपने हाथों में एक रस्सी को उठाते हुए बोले, बताओ ये क्या है? तभी सभी भंते बोले कि यह तो भगवान एक रस्सी है। तब भगवान बुद्ध ने उस रस्सी में अनेकों अनेक गांठें लगाकर उसके रूप को बदल दिया और जटिल बना दिया, और उस रस्सी को दिखाते हुए बोले, बताओ ये रस्सी वही है या और है? तब सभी भंते कहने लगे कि प्रभु यह तो वही रस्सी है, परंतु इसका रूप बदल चुका है। भगवान बुद्ध ने उस रस्सी को एक भंते को देते हुए कहा कि इस रस्सी को आप उसी स्वरूप में वापस कर दो जिस स्वरूप में ये पहले थी, और ये भी ध्यान रखना कि ये रस्सी ना तो कहीं से कटे, ना फटे और ना टूटे। भंतों ने भरसक प्रयास किया कि वह रस्सी अपने मूल स्वरूप में वापस लाई जाए, मगर उन भंतों ने जोर खूब लगाया, मगर वह अपने वास्तविक मूल स्वरूप में रस्सी नहीं आई। तब भंतों ने भगवान बुद्ध को वापस करते हुए कहा, प्रभु हमसे इस रस्सी की गांठें नहीं खुल रही हैं, इसे हम मूल स्वरूप में लाने में असमर्थ हैं। तब भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाते हुए कहा कि हमने जो पहले गांठ लगाई थी उस गांठ पर अनेकों अनेक गांठें आ जाने से वह गांठ ज़्यादा पेचीदा हो गई, अर्थात उलझ गई है, और इसलिए हम सबसे बाद में लगाई हुई गांठ को सबसे पहले खोलेंगे। भगवान बुद्ध ने ठीक इसी तरह से उस रस्सी की गांठों को खोलकर रस्सी को उसके वास्तविक स्थिति में ला दिया। तब संत ने उस लड़के से कहा कि बेटा ऐसा ही हमारे जीवन में अनेकों अनेक गांठें लगी हुई हैं। जब हम उन गांठों को खोलकर अपने हंस स्वरूप में वापस आ जाते हैं और उसी हंस पद में स्थिर हो जाते हैं, तब हम अपनी उसी हंस पद वाली जो वास्तविक स्थिति है उसी में ही लय हो जाते हैं। यही है हमारी वास्तविक स्थिति। वह लड़का उन संत की बात से सहमत हुआ और उसने अपने जीवन की गांठें खोलकर वह अपनी वास्तविक स्थिति में वापस आ गया। तो यहाँ एक भजन का आनंद और उठाएं। तू ना जाने ना पहचाने निज रूप को हंसा हंसा, तू ना जाने ना पहचाने निज रूप को हंसा हंसा। जग ये मिथ्या है एक धोखा है, लख ले सत्य को
हंसा हंसा, कि तू ना जाने ना पहचाने निज रूप को कि तेरा रूप क्या है, और कहाँ मिथ्या जगत में उलझा हुआ है, एक धोखे में फंसा हुआ है। अब अपने रूप को इस तरह से समझ। मानव धर्म सत्य है भाई, मानव धर्म सत्य है भाई, सत्य ही रहेगा काहे उलझे रे भाई, अपने होने का चेतन होने का एहसास करे, हंसा हंसा, कि ये मनुष्य धर्म ही सत्य है, अनादि है, इसकी कहीं आदि नज़र आती ही नहीं। और जब किसी चीज़ की आदि नहीं होती, अर्थात किसी के उत्पन्न होने की तिथि का जब हमें पता नहीं, तो उसके अंत का भी कोई जानकारी रखने वाला नहीं, कि ये मनुष्य संप्रदाय अनादि समय से चला आ रहा है, ये सत्य है। और वो हंस स्वरूप, आत्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप सारी चीज़ ही सत्य है। तुझे तो सिर्फ अपने आप से ये जगत का जो धोखा है ये मिटाना और सत्य को लिखना। इंद्रिय प्राणिना अंतकरण तू, इंद्रिय प्राणिना अंतकरण तू, ना भूत ना कोस ना देह तू, इन विषयों से इन विकारों से खुद को दूर कर, हंसा हंसा, कि ना तो इंद्रिय है, न प्राण है, न अंतःकरण है, न भूत है, न कोश है। अरे ना तो ये पंचभौतिक चीज़ है, और पंचभौतिक का जो प्रकृति है ना वो है तू, ना ये इंद्रिय है, ना अंतःकरण है, न कोश है, न देह है। तू तो अपने आप को इन विषय विकारी चीज़ों से अलग कर, अर्थात तू तो खुद एक हंस है। आदि अनादि बस तू ही तू, अभिगत अपरंपार तू ही तू, अपनी दृष्टि का भेद दृष्टि का उपचार कर, हंसा हंसा, कि है तो तू अनादि, आदि उस जगह से माना जाता है जैसे कि अब कोई जन्म हुआ तेरा, और जब जन्म हुआ, जन्म के बाद साथ साथ तेरे शरीर की मृत्यु होगी। जन्म किस चीज़ का हुआ? इस पंचभौतिक तत्वों का, जो स्थूल रूप में आया, इसकी प्रकृतियाँ आई, इसकी इंद्रियाँ आई, इंद्रिय आने से उनके विषय आए, और विषय को पावरफुल करने के लिए अंतःकरण आया, उनको चलाने फिराने के लिए कोष आए। अरे भाई ये सारी चीज़ें कहाँ आई? जन्म के बाद, जब तू स्थूल शरीर में आया, आदि रूप। अब तेरा ये आदि रूप कब समाप्त हो जाएगा? जिस दिन तेरा मृत्यु हो गई। कहाँ गया वो जो शरीर तेरा जन्मा, पैदा हुआ, एक दिन वो मर गया। क्या मरा? शरीर। अब शरीर से पहले जो तेरी वास्तविक स्थिति थी,
कि जब तू सूक्ष्म जगत में था या अदृश्य जगत में था, जहाँ भी था वहाँ था तो तू ज़रूर। जैसे कि गीता में कृष्ण जी ने एक श्लोक में बताया है वो कि हाँ, अव्यक्त भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनेव अन्येव तत्र का परिदेवना, कि कोई भी व्यक्ति जब ही हमें दिखाई देता है जब वो वर्तमान स्थिति में होता है, वो भविष्य में जाने में भी नहीं दिखता और भूतकाल में भी नहीं दिखता। ये हंस आत्मा तभी दिखता है जब स्थूल जगत में स्थूल रूप में आता है, जबकि वो उससे पहले भी होता है और उसके बाद भी होता है, क्योंकि तू तो अनादि समय से है, अभिगत है, अपरंपार है। तू अपनी इस भेद दृष्टि को मिटा और इसका उपचार कर, उपचार करके हंस पद में आ। मोक्ष न बंधन तुझ में कोई, मोक्ष न बंधन तुझ में कोई, नित्य सत्य अखंड तू सोई, तू रुकने से भी निर्भय होए जी, पद में ध्यान धर हंसा ओ हंसा। तू न जाने न पहचाने निज रूप को, हंसा ओ हंसा। जग ये मिथ्या है, एक धोखा है, लख ले सत्य को, हंसा ओ हंसा। कि ये हंस रूप को पहचान अपने, तू अखंड है, नित्य है, सत्य है, न मोक्ष है तुझ में न बंधन है तुझ में। तू निर्भय हो और इस पद में स्थिर हो भाई, यही तेरा सत्य स्वरूप है।